दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सच्ची कहानी, सच्ची घटना सुनाएँगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे कि हमारे इस समाज में महिलाओं को हो क्या गया है? कैसे अपने परिवारों को उजाड़ देते हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला है जो कानपुर का है, उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, पुलिस के पास एक फ़ोन जाता है। किसी इस गाँव में एक लक्ष्मण खेड़ा गाँव पड़ता है कानपुर के पास में। उस गाँव में एक मर्डर हो गया है और मर्डर होने के बाद उनके घरवाले, उनके परिवारजन वहाँ रो रहे थे। पत्नी जोर-जोर के चीखें चिल्ला रही थी कि उसका पूरा जीवन ही बिखर गया। अब वो किसके सहारे जिएगी। उसका एक बच्चा था, एक उसकी सासू माँ थी जिनकी 73 साल की उम्र थी। जो पति था, घर का मुखिया था, वो ट्रैक्टर चलाता था, उसकी उम्र 32 वर्ष थी। पत्नी जोर-जोर के दहाड़-दहाड़ के चिल्ला रही थी और पुलिस के सामने जब पुलिस आती है, महिला कांस्टेबल होती हैं, उनके सामने चीख-चीख कर रो रही थी, अपने सिर को दीवार में मार रही थी और गाँव वाले उसके इस जो रो रही थी उसको दुःख देखकर लोगों की आँखों में आँसू आ गए थे। अब पता लगाने में लगी थी उसके पति की हत्या किसने कर दी, क्या कारण रहा? तो लोगों ने बताया, उस महिला ने चिल्ला-चिल्ला के कही थी, हमारी गाँव के ही कुछ 3 लोग हैं, उन 3 लोगों ने से हमारा झगड़ा हुआ था और इन्हीं में से 3 लोगों ने हमारे पति की सोते में हत्या कर दी है। अब वहाँ क्योंकि पिछड़े समाज के थे, हरिजन समाज के थे, तो इस वजह से वहाँ भीम आर्मी की भी सेना वहाँ पहुँच जाती है और समाज का मामला होता है, तो वो भी धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो थाने उनके दबाव की वजह से पुलिस जाँच पड़ताल तो पूरी नहीं करती है, लेकिन सीधा-सीधा आरोप जिन लोगों पर लगाया गया था, उनके नाम सीधी एफआईआर दर्ज कर लेती है कि मामला ज़्यादा दूर ना पकड़ सके। इस वजह से पुलिस ने तत्परता दिखाई और अपने उसी गाँव के लक्ष्मण खेड़ा गाँव के 3 राजू, रविंद्र, 2 लोगों को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया और उनको जेल भेज दिया। क्योंकि पुलिस नहीं चाहती थी यह हंगामा हो, धरना प्रदर्शन हो, इसलिए जो अपराधी थे उनको पकड़ लिया, सीधा-सीधा उनके नाम से एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन जब पुलिस उनके घर पे पहुँचती है, वहाँ पूरी फोरेंसिक की टीम बुलाई जाती है, वहाँ जाँच कराई जाती है, तो वहाँ कुछ ऐसा संदिग्ध और उनको शक होता है कि डेड बॉडी जो बाहर पड़ी हुई लेटा हुआ था, जो रविंद्र कुमार, जो रविंद्र पासवान है, धीरेन्द्र पासवान, बाहर चारपाई पे लेटा हुआ है। एक ही जगह पे उसके सिर में चोटें लगी थी, उस वजह से एक जगह पे उसका खून बह रहा था। लेकिन जब अंदर कमरे में देखा तो वहाँ छींटे दिखाई दे रहे थे, फर्श धुआ हुआ दिखाई दे रहा था, पानी गड्ढे में भरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो उनको कुछ शक होता है। महिला कांस्टेबल थी, उसको भी कुछ शक होता है, लेकिन उस टाइम तो मामले को शांत करने के लिए उन्होंने पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दी थी बॉडी। वहाँ पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट निकल के आई, उसके आधार के बाद फिर उन्होंने जाँच पड़ताल पुलिस की टीम ने चालू की। जैसे ही चालू की पुलिस ने, तो महिला जो रीना होती है पासवान, तो उससे पूछताछ की जाती है। तो उसके घर में क्या होता है कि जो कमरा था उसको धोया गया था पानी से, रात को ही धोया गया था। जहाँ उस सिर पे उसके वार किया गया था, तो उन पे शक हो रहा था, तो उसको उसके फ़ोन की डिटेल निकाली जाती है। रीना पासवान की जब डिटेल निकाली जाती है, तो उसके नंबर पे एक व्यक्ति से ही काफ़ी बार उससे बातचीत होती है। वो पड़ोस का ही उसका रिश्ते का निकलता है भतीजा, उसका नाम होता है सतीश पासवान। इसकी उम्र करीब 23 वर्ष होती है। उसके साथ में मिलकर उसने इसको घटना को अंजाम दिया। उसको कई दिनों से उसके दोनों के बीच में शारीरिक संबंध थे और वो इस घटना को अंजाम दे चुके थे। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, पहले गुमराह करने की कोशिश की। जब दोनों को पकड़ के थाने ले आई और थोड़ी पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करना चालू की, तो वो पूरा जुर्म को उसने कबूल कर लिया। बताया कि वो दोनों कमरे में थे और आपातजनक स्थिति में उसके पति रविंद्र पासवान ने ट्रैक्टर चला के वापस घर पे आया, तो उनको देख लिया था। देखने के बाद उनमें झगड़ा हुआ, तो देखने के बाद उस दिन से इसने दिमाग में बना लिया था कि इसको रास्ते से हटाना है और जो सतीश पासवान है भतीजे के साथ में वो ऐश मौज करेगी। ये उसकी प्लानिंग थी पत्नी को उस दिन से ही। फिर क्या था, वो मौके का इंतजार कर रहे थे। सतीश हरा थका ट्रैक्टर चलाकर घर वापस आया, खाना खाया, खाने में उसने नींद की गोलियां मिला देती है, जिस तरीके से उसने पुलिस को बताया, जो कि दैनिक भास्कर की न्यूज़ में ये पूरी रिपोर्ट दी गई है। तो खाना खाने के बाद वो बेहोश की अवस्था में उस कमरे में सो जाता है। वहीं उसका प्रेमी जो पड़ोसी सतीश पासवान होता है, उसको बुला लेती है। वो घर में रखी हुई चारपाई की जो पार्टी होती है, उसको उठाकर उसके सिर पर देना चालू कर देती है, जिससे उसके सिर की खोपड़ी के टुकड़े हो जाते हैं और
फव्वारे की वहां पर पिचकारी निकलती है ब्लड की, जो चारों तरफ बह जाता है। अब वो कहते हैं अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, उसको चारपाई उठाया, वो बाहर पे ले जाके डाल दिया, रख देते हैं। और फिर आगे कमरे की भी ब्लड हो गया तो रात में ही समरसेबल को चालू किया जाता है। चालू करने के बाद पूरा कमरा धो जाता है, जिसके छींटे, जो ब्लड निकला था उसके छींटे उसके संदूक पे भी थे, वहां कपड़े सलवार सूट टंगे थे उस पर भी छींटे पड़ रहे थे। तो पुलिस को पहले ही शक हो गया था कि यहाँ कोई और मामला हुआ है, लेकिन पुलिस ने उस टाइम कुछ नहीं कहा था। अब वो सिलसिलेवार तरीके से जांच कर रही थी। तो वहीं जो फर्श धोया गया था, तो वहां एक टीम बुलाई गई थी, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट से देखा कि फर्श क्यों धोया गया, पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं धोया गया, ऐसे तरीके से कहा है कि दिन में धोया था। लेकिन जब टेस्ट किया गया तो वो फर्श पर उस केमिकल से मालूम पड़ जाता कि इसमें ब्लड की मात्रा है। फिर वहाँ पकड़े जाते हैं, वो रिपोर्ट आती है टेस्ट के बाद। फिर बाथरूम में ये लोग जाते हैं, बाथरूम में दोनों लोग, कपड़े इनके सन गए थे खून से, तो बाथरूम में दोनों लोग नहाते हैं और नहा धोने के बाद आराम से बाकायदा खाना खाते हैं। और किचन के अंदर एक खाना बनना था, तो खाना सब्जी कटी हुई सब्जी पड़ी हुई थी। तो पुलिस को शक होता है ये खाना बनना था, फिर खाना बनता हुआ छोड़ दिया, ऐसा क्या हुआ जी। मतलब इन तमाम से, मतलब आराम से इन वारदात को अंजाम देते हैं लोग, फिर आराम से सो जाते हैं। सुबह जब घटना घटती है उसके बाद फिर रोना चालू कर देती है, जिससे किसी, तो ये पूरी कहानी को बयां करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस जब इनसे पूछताछ और कर रही थी, तो ये अपनी पूरी कहानी को धीमे धीमे बयां करते हैं। तो इसके फोरेंसिक जांच में जो खाना था अधूरा था, ये कुल मिला के ये दोषी पाए गए। और इन दोनों का काफी समय से इन दोनों का अफेयर चल रहा था। वो पति को ना चाहते हुए अपने प्रेमी पड़ोसी को चाहती थी, उसकी बात तो मान चुकी थी, और अपने पति को जो उसने पति से नफरत करने लगी थी। अब वो पकड़ गई है, अब उसका 4 साल का बेटा है। अब वो कहाँ रहेगा, पति चला गया, वो खुद जेल जाएगी। अब वो अचानक हो गया। उसके ससुर है नहीं, सासू माँ है, वो 73 साल की बूढ़ी बाड़ी है, बाद थोड़ी हल्की सी दिमाग से या बोलने में असमर्थ है, इस वजह से अब बड़ी दिक्कत हो गई। यानी लोग गलत कदम उठा लेते हैं, गलत संबंध बना लेते हैं, उसके चक्कर में अपने पूरे परिवार का नाश कर देती हैं। अब सारी जिंदगी जेल में चक्की पीस रही है, पति चला गया हमेशा के लिए, बच्चा बेचारा उसका जीवन खराब हो गया। तो ये पूरे मामले का वहाँ के जो एसएचओ हैं महेश कुमार, उन्होंने इसका खुलासा किया है। उसके बाद जो दोषी, जो विदाउट जो कोई दोषी नहीं थे, उन लोगों को जेल हुई थी, उनको कोई एक्ट लगती है उसके अनुसार उनको वहां से रिहा कर दिया जाएगा। जो दोषी हैं दोनों लोगों को, उनको पुलिस पकड़ के ले गई और उनको 3 से 2 के जुर्म में, षड्यंत्र रचने के जुर्म में उनको बाकायदा वो जेल भेजा गया। सारे सबूत उनके 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 लिए मिल रहे हैं कि जो भी उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, किस तरीके से किया, वो सारे सबूत उसने एकत्रित करके कोर्ट में पेश किए। उसके आधार पर उनको, और उन्होंने अपने जुर्म खुद ही कबूल कर लिया। अब देख लीजिए, समाज में लोग तथारोष में, आवावेश में, या गलत संबंधों के चक्कर में, इस अय्यासी चक्कर में ऐसा कदम उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं और फिर उसके बाद अपना जीवन खराब कर लेते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का पर्पज ये नहीं है कि आपका दिल दुखाना है। इस कहानी को सुनाने का पर्पज यही है कि इस कहानी को सुनकर ऐसे हो रहे समाज में हत्याएं, उनको रोका जा सकता है। अगर आप तक ये घटना पहुंचे तो आप लोगों को समझाने का प्रयास करें, समझाए तो शायद ऐसी घटना समाज में होने से पहले सुधर जाए। ऐसी कहानी पढ़कर दिमाग में उनके भी जाए कि जीवन और परिवार कहाँ तक बिखर सकता है। आप पहली बार आए हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना।